दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल और कंप्रेसिबल फ्लो के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है थियोरी का प्रोपोगेशन ऑफ प्रेशर वेव्स इन कंप्रेसिबल फ्लूइड, या फिर इसी थियोरी को और तरीके से भी पूछा जा सकता है, वो है एक्सप्लेन मैक कॉन, मैक एंगल, मैक वेव। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मैक कॉन, मैक एंगल, मैक वेव। तो इसको भी पढ़ना है तो आपको यही समझना पड़ेगा, उसके बिना आपको नहीं आएगा। ठीक है, सो ये सारे इंटर रिलेटेड है। इसका मेन नाम ऐसा हो सकता है प्रोपोगेशन ऑफ प्रेशर वेव इन कंप्रेसिबल फ्लूइड, और आपको मैक कॉन, मैक एंगल और मैक वेव भी समझना है तो आप इधर ही समझ सकते हो। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझना मैं ट्राई करूंगा। देखो यहाँ पे जो भी मैंने ड्राइंग ड्रॉ करी है, मैंने अपना बेस्ट दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको ये थियोरी अपने किताब में निकाल के रखनी है। मैं जो भी यहाँ पे ड्राइंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको अब किताब में वो ड्राइंग देखनी, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना अच्छा तरीके से नहीं, क्योंकि ये सब हैंडमेड है और मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, पर मेरा एक्सप्लेनेशन पावर बहुत ही जोरदार है। ठीक है, तो मेरे एक्सप्लेनेशन पावर पर ट्रस्ट रखते हुए आप क्या करोगे कि ड्राइंग को देखते रहोगे। मैं यहाँ पे जो समझाऊं, आपको ड्राइंग समझ में नहीं आए तो वो अपनी किताब में देख लेना है। सारी ड्राइंग सभी किताब के अंदर होती है। सो चलो इसको समझाना ट्राई स्टार्ट करते। तो ये बोले प्रोपोगेशन ऑफ प्रेशर वेव इन कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो पहले प्रेशर वेव क्या होता है, तो मान लो कि कोई भी एक समुंदर था या फिर कोई एक नदी थी, कोई तालाब था, और आपने क्या करा, पत्थर लिया और फेंका। तो पत्थर लिया और फेंका तो वहां पे जो वेव्स क्रिएट हुए, that is called pressure wave. So pressure wave is nothing that is created by the disturbance by some object in a fluid. Let's say अब मैं स्पेस की बात करूं तो स्पेस में भी फ्लूइड होगा, और मान लो कि ये कोई एयरक्राफ्ट है या लेट्स से व्हाटएवर, ये प्रोजेक्टाइल है, कोई भी ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है स्पेस के अंदर, तो स्पेस में भी फ्लूइड है, हमें नहीं दिख रहा है, पर जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा तो फ्लूइड में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, तो फ्लूइड में भी प्रेशर वेव क्रिएट हो गए। तो जब एरोप्लेन आपका ट्रैवल करता है एयर के अंदर तो वो भी अपने प्रेशर वेव क्रिएट करता है। हम देख नहीं सकते लेकिन वो होते हैं। हम तालाब में जब पत्थर फेंके तो वो हमें दिखता है, लेकिन जब कोई भी चीज हवा में उड़ रही है तो वो भी प्रेशर वेव क्रिएट करेगी, जो हमें दिखता नहीं है, पर प्रेशर वेव तो होता ही है। तो प्रेशर वेव समझ में आ गया। कोई भी चीज, कोई भी फ्लूइड होगा जिसपे मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट करूंगा, आइदर उसको मैं कुछ, मान लो कि कोई पत्थर फेंका तालाब के अंदर या फिर कोई एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है एयर के अंदर, तो वो प्रेशर वेव क्रिएट करेगा एंड दैट विल ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, और प्रेशर वेव कैसे होते हैं पता है? प्रेशर वेव इज लाइक स्फीयर होते हैं, स्फीयर 3D, लाइक 3D इस तरीके से प्रेशर वेव होते हैं। पर यहां पे हमें समझाने के लिए ये सारे जो मैंने ड्रॉ किए ना, ये 2D आपको सर्कल लग रहे होंगे, पर प्रेशर वेव एक्चुअल में स्फीयर टाइप होते हैं। ठीक है, तो आपको देखना 2D है लेकिन समझना 3D में कि प्रेशर वेव इज जस्ट लाइक स्फीयर, है ना। तो मैं खड़ा हूं और मैं अभी एयर में ट्रैवल कर रहा हूं इस तरीके से। तो मैं जैसे ट्रैवल करूंगा तो मैं भी अपने आजू बाजू स्पीयर टाइप के प्रेशर वेव क्रिएट करता जाऊंगा। आपको दिखेगा नहीं लेकिन प्रेशर वेव तो बनता भी होगा। तो दिमाग में घुस गया प्रेशर वेव क्या होता है? यस, ओके। सो हमारा थियरी का नाम है प्रोपोगेशन ऑफ प्रेशर वेव इन कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो देखो हम इसमें 3 केस लेंगे। केस नंबर 1 व्हेन मैक नंबर इज लेस देन 1, व्हेन मैक नंबर इक्वल टू 1 एंड मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले यहां पे बोला हुआ है केस नंबर 1 मैक नंबर लेस देन 1। तो पहले ये समझना है। सो ये जो केस है, दिस इज केस 1 कि जहां पे मैक नंबर लेस देन 1 है। अब मैक नंबर क्या होता है तो हमें पता है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, दैट इज c इज लेस देन 1। तो यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड है। तो अब देखो यहां पे समझो, v यानी मैं किसको बोल रहा हूं, वेलोसिटी, v यानी ऑब्जेक्ट को बोल रहा हूं, यानी यहां पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब c यानी किसकी वेलोसिटी? देखो प्रेशर वेव जो होते हैं ना, वो ट्रैवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ साउंड। तो ये जो आपकी जो साउंड वेलोसिटी होगी उससे वो ट्रैवल करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर अ प्रेशर वेव ऑलवेज ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ साउंड। ये स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल करते हैं। सो यहां पे जो प्रेशर वेव क्रिएट हो रहा है उनकी जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। तो यानी c यानी दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस प्रेशर वेव, एंड v यानी, तो मान लो कि यहां पे कोई प्रोजेक्टाइल है, कोई पॉइंट है, कोई स्पेस है, कोई एयरक्राफ्ट है। ये पॉइंट A मूव कर रहा है फ्रॉम A टू E इस तरीके से मूव कर रहा है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है उसको मैं बोलूंगा v। क्या बोलूंगा? v। प्रेशर वेव की वेलोसिटी उसको क्या बोलूंगा? c। अब मैं बोलूंगा मैक नंबर लेस देन 1, यानी जो ये प्रोजेक्टाइल है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी क्या है? कम है। किससे? तो प्रेशर वेव से। तो आप देखो कि ये जो पॉइंट E है
वो प्रेशर वेव्स के अंदर है। उसका मतलब क्या होगा, प्रेशर वेव की वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर वेव्स आगे की तरफ रहेंगे और जो ऑब्जेक्ट की है वो पीछे की तरफ रहेगा। तो देखो ये पॉइंट ई देखो, तो ये क्या है कि दिस प्रोजेक्टाइल ए इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू ई, तो जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो प्रेशर वेव क्रिएट हो रहा है। तो आप देख लो दिस पॉइंट ई इज ऑलवेज इनसाइड दी प्रेशर वेव। उसका मतलब कि प्रेशर वेव आगे की तरफ रहेंगे और ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ रहेगा। तो ये कौन सा केस हो गया, मैक नंबर लेस देन 1। ठीक है, अब इतना ही समझना और कुछ समझना नहीं। किताब के अंदर इतना सारा मैथमेटिक्स डाल दिया है, ये करो वो करो ते करो, स्टूडेंट्स बेचारा टेंशन में आ जाएगा सर ये है क्या, है ना। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, मैं आपको बता दूं, बाकी आपको समझना सिर्फ इतना ही है। जब मैक नंबर लेस देन 1 होगा, प्रेशर वेव आगे की तरफ होगे, ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ होगा, ये ऑलवेज दिस पॉइंट ई विल बी ऑलवेज इनसाइड दिस प्रेशर वेव। ठीक है, अब देखो यहां पे इसने क्या बताया कि D2E 1 यूनिट ले लो, C2E 2 यूनिट, B2E 3 यूनिट डिस्टेंस ले लो, A2C 4 यूनिट ले लो, तुम्हारा ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है A2E। अब इसने क्या बोला कि आपको इस तरीके का मैक को बनाना है जिस तरीके से आपका मैक नंबर लेस देन 1 आए। तो मान लो अब इस पॉइंट ए को ई तक कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं पॉइंट ए को ई तक पहुंचने में डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, वो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। यस और नो? ओके, वेरी गुड, परफेक्ट, यू कैन से वेलोसिटी ऑफ टाइम। अब मैं इसकी वेलोसिटी कितना लेता हूं, चलो लेट्स से मैं पॉइंट ए की वेलोसिटी ले रहा हूं यहां पे 1 और इसको यहां पे पहुंचने में लग रहा है टाइम 4 सेकेंड्स, तो इससे डिस्टेंस कितना कवर करा, 4। अब देखो, अब मुझे क्या करना है कि आई हैव टू, अब मुझे प्रेशर वेव की वेलोसिटी इस तरीके से लेनी पड़ेगी कि सच दैट मैक नंबर लेस देन 1 हो। तो अब ये देखो, अब ये साउंड की वेलोसिटी करेंगे तो ये देखो ये प्रेशर वेव्स है, ये सारे सर्कल्स आपको स्फीयर्स टाइप के सर्कल देखिए, उसकी रेडियस कितनी होगी, तो उसकी रेडियस हम लेते हैं इसके डिस्टेंस, प्रेशर वेव के डिस्टेंस जितना कवर करता है उसकी जितनी। तो उसके लिए क्या, प्रेशर वेव के लिए डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम t। तो मैं 4 सेकंड्स में ही ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे कैसे लूं, तो मुझे ऑब्वियसली पता है कि यहाँ पे c की वैल्यू में ज्यादा रखनी, तो मान लो कि मैं 2 यूनिट ले लेता हूं, तो 2 into 4 क्या होगा, 8 यूनिट। ठीक है, तो जब ये 4 यूनिट कवर कर रहा होगा, कर चुका होगा, तो प्रेशर वेव ऑलरेडी 8 यूनिट कवर कर चुके होंगे। तो दिस पॉइंट विल बी ऑलवेज बिहाइंड दी प्रेशर वेव। सो इस तरीके से पूरा कैलकुलेशंस किया है। तो ये 4 यूनिट है, अगर ये टोटल 4 यूनिट है तो मैं इसको 8 यूनिट लूंगा। अब बी के लिए मैं प्रेशर वेव लूंगा तो बी टोटल 3 यूनिट है तो इसको मैं 6 यूनिट लूंगा। अगर C2E 2 यूनिट है तो इसको मैं 4 यूनिट लूंगा। D2E 1 यूनिट है तो ये डी पे जो प्रेशर क्रिएट होगा उसका मैं रेडियस 2 यूनिट लूंगा। सो दैट इज हाउ आई एम टेकिंग रेडियस सच दैट कि हमारा मैक नंबर लेस देन 1 बना रहे। पर बच्चों ये सब मत दिमाग में डालो यार, मत दिमाग में डालो, सिर्फ प्रेशर वेव्स ड्रॉ करना है एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस पॉइंट इज ऑलवेज स्टे बिहाइंड द प्रेशर वेव। बस इतना तो समझना है यार, क्यों अपने आप को इतना बड़ा टेंशन लेना, जस्ट ड्रॉ दिस थिंग्स, है ना। और आपको बताना कि देखो भाई ये मैक नंबर लेस देन 1 है, प्रेशर वेव हमेशा आगे रहे और पॉइंट ही ऑलवेज इनसाइड दी प्रेशर वेव, इतना तो समझना। फिर ये क्यों सारा मैथमेटिक्स, ठीक है। अब यहां पे आप ही बता दोगे सर क्या होगा, मैक नंबर 1 है, हां सर, तो मैक नंबर 1 इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी इज इक्वल टू प्रेशर वेव की वेलोसिटी, यानी ऑब्जेक्ट और प्रेशर वेव दोनों एक साथ में आगे बढ़ रहे होंगे, दैट्स इट। सो आप बोलोगे सर हाँ देखो ये पॉइंट ई और प्रेशर वेव दोनों एक साथ ही अलोंग कर, देखो पॉइंट ई की पोजीशन और प्रेशर वेव की पोजीशन, पॉइंट ई की पोजीशन और प्रेशर वेव की पोजीशन दोनों एक ही साथ है, दोनों एक ही साथ। यहां पे देखो पॉइंट ई क्या रह गया था पीछे, यहां पे पॉइंट ई यहां पे और प्रेशर वेव भी। सो पॉइंट ई इज ऑन दी प्रेशर वेव, दैट मींस पॉइंट ए ई एंड प्रेशर वेव बोथ आर मूविंग अलोंग, साथ में एक साथ में निकलेंगे, कपल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, कपल। तो यहां पे पीछा कर रहा है प्रेशर वेव का, यहां पे उसने पटा लिया, प्रेशर वेव को पटा लिया, दोनों एक साथ घूमेंगे, ठीक है। और आगे ब्रेकअप हो जाएगा भाई, देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहां पे फिर वो सारी चीजें समझ गए। तो यहां पे इसने क्या किया, 1 लेना है। सो यहां पे सेम ही देख लो, यहां पे 4 है तो यहां पे भी 4 यूनिट, यहां पे 3 है तो 3 यूनिट, यहां पे 2 है तो 2 यूनिट, यहां पे 1 है तो 1 यूनिट। सो दैट कि आपका मैक नंबर 1 बना रहे। तो ये सारा मैथमेटिक्स है, पर वो सारी चीजें नहीं समझनी है मेरे यार, मेरे को सिर्फ यही समझना है, ड्राइंग इस तरीके से ड्रॉ करनी है, पॉइंट ई और प्रेशर वेव दोनों एक ही साथ बने रहे। अब आएगा केस नंबर 3, व्हेन मैक नंबर ग्रेटर देन 1। अब जब मैक नंबर ग्रेटर देन 1 तो आप ही बता दोगे मैक नंबर क्या होता है, V
अपॉन सी ग्रेटर देन, यानी v इज ग्रेटर देन। इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट वो की वेलोसिटी ज्यादा है प्रेशर वेव से, यानी ऑब्जेक्ट आगे रहेगा और प्रेशर वेव पीछे। तो देख लो दिस इज पॉइंट ई, और ये सारे प्रेशर वेव देख लो, सारे प्रेशर वेव देख लो, ये देख लो, ये देख लो, सभी ई के क्या है पीछे, सभी ई के क्या है पीछे है। सो इस तरीके से जो बना वो मैक नंबर ग्रेटर। अब ये क्या हुआ कि अब इसका ब्रेकअप हो गया तो प्रेशर वेव रह गया पीछे और ई चला गया आगे, इसे कहते हैं लाइफ। तो इन लोगों की भी अपनी लाइफ होती है। सो समझ जाओ कि व्हेन मैक नंबर ग्रेटर देन 1 इज मींस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है कंपेयर टू प्रेशर वेव, तो ऑब्जेक्ट आगे हो गया, प्रेशर वेव उसके पीछे सारे के सारे। सो पॉइंट ई इज अहेड एंड ऑल द प्रेशर वेव्स आर बिहाइंड। समझ में आ गया? अब यहां पे वही मैथमेटिक्स कि अब इसमें इतना करना तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका डिस्टेंस ज्यादा लेना पड़ेगा और प्रेशर वेव का रेडियस कम लेना पड़ेगा। सो देखो ये 8 यूनिट है तो ये 4 है, उसका आधा है। अगर ये 6 यूनिट है 3 है, ये 4 यूनिट है 2 है, ठीक है, ये 2 यूनिट है तो ये 1 है। सो उसमें मत पढ़ो यार। तो इस तरीके के सारे आप प्रेशर वेव क्रिएट्स हो गए लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस सारे प्रेशर वेव को क्रिएट करता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा लाइक दिस। तो इस तरीके से यहां पे बनेगा। देखो यहां पे ड्राइंग अच्छी नहीं बनेगी मेरी, पर आप किताब में देख लेना। ये सारे प्रेशर वेव को छूता हुआ एक मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। लेट मी टेक अ रेड पेन, है ना। सो इस तरीके से लाइक दिस। तो मैं इसको चलो फिर से यहां पे ऐसा कुछ ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको पता चले लाइक दिस लाइक दिस। तो ये सारे प्रेशर वेव्स आपके रह जाएंगे पीछे। लेट मी ड्रॉ लाइक दिस। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है यार, समझ जाना, पहले से अच्छी नहीं है। क्या करे भाई, इंजीनियर है, नहीं आता है। सो लाइक दिस, समझ में आया? और ये हमारा पॉइंट ई। सो पॉइंट ई इज अहेड एंड ऑल द प्रेशर वेव्स आर बिहाइंड। तो जितने भी प्रेशर वेव्स है इसको टच करता हुआ टेंजेंट करूं तो इस तरीके का जो कोन बना, आपको रेड एंगल, जो रेड टाइप का आपको दिख रहा है, जिसको बोलते हैं मैक कोन। क्या बोलते हैं? मैक कोन। सो मैक कोन इज नथिंग, इज द टेंजेंट पासिंग फ्रॉम द ऑल द प्रेशर वेव्स, पासिंग फ्रॉम द ऑल द प्रेशर वेव्स, है ना। सो ये टाइप का जो बना उसको बोलते हैं मैक कोन। तो मैक कोन क्या? मैक कोन कुछ नहीं है, जब मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होता है तब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो which is passing through the pressure waves। so ये जो कोन बना that is called मैक कोन, ठीक है। so अब मैक वेव्स क्या होते हैं? so मैक वेव्स it is a pressure wave traveling with the speed of sound caused by slight changes in a pressure adapted to compressible flow। अब यहाँ पे सुनो, अरे सर ये क्या बोले? कुछ नहीं बोल रहा है बच्चे, ये सारे मैक वेव्स ही, यहाँ पे भी वेव्स है, ये भी मैक वेव्स है, ये भी मैक वेव्स, यानी कुछ भी नहीं। आप जब कोई भी चीज डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, मैंने बोला ना कि ऑब्जेक्ट अगर एयर के अंदर ट्रैवल करेगा तो भी प्रेशर वेव क्रिएट करेगा। और प्रेशर वेव किससे ट्राई करते, किस स्पीड से ट्रैवल करते हैं? विद द स्पीड ऑफ साउंड। तो वही बोल रहा है, द प्रेशर वेव ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ साउंड, और किससे क्रिएट हुए? ड्यू टू द स्लाइट चेंजेस इन प्रेशर एडेड टू कंप्रेसिबल फ्लो। प्रेशर एडेड टू कंप्रेसिबल फ्लो यानी आप ट्रैवल कर रहे हो ताकि उसकी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। दैट इज व्हाट इज ट्राइंग टू सो। दिस आर द प्रेशर वेव्स। मैक वेव्स यार प्रेशर वेव्स, ठीक है। यानी आपने पानी में पत्थर फेंका तो जो वेव क्रिएट हो मैक वेव। अगर एयरक्राफ्ट ट्रैवल कर रहा है एयर के अंदर वो भी मैक वेव। और याद रखना दीज आर द प्रेशर वेव्स, दीज आर ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ साउंड। तो ये हो गए आपके मैक वेव्स। और अब आएगा मैक एंगल। तो ये आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो ये जो एंगल बना उसका आधा ले लो, उसका आधा यानी ये, इसका आधा पार्ट ले लो। ये जो टेंजेंट बना हुआ है, मैक कोन जो बना हुआ है, ये पूरा एंगल है, उसका आधा एंगल ले लो। सो आधा एंगल को मैं रेड कलर से लेता हूं, इसको बोल देता हूं अल्फा। तो ये जो हुआ उसको बोलते हैं मैक एंगल, ठीक है। मैक कोन जो एंगल बनाता है उसका 1/2 ले लो। मान लो कि मैक कोन पूरा इतना एंगल बना रहा है पूरा लाइक दिस, तो उसका आधा ले लो जिसको मैं बोलूंगा अल्फा। अगर मैक कोन बना रहा है 2 अल्फा तो उसका आधा एंगल, सो 1/2 ऑफ दैट इज मैक एंगल, ठीक है। और ये होता है, उसको बोलते हैं साइन अल्फा 1/m, दैट इज होता है 1/मैक नंबर होता है। सो ये आपको याद रखना है। So this is the definition of Mach wave, Mach cone और Mach angle। अब बोलते हैं जोन ऑफ एक्शन एंड जोन ऑफ साइलेंस। तो जोन ऑफ एक्शन क्या होता है कि जब मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होता है तो कोन के अंदर ही, ये मैक कोन के अंदर ही आपको प्रेशर वेव देखने को मिलते हैं। सो ये जो अंदर वाला, कोन के अंदर वाला पोर्शन हुआ उसको बोलते हैं जोन ऑफ एक्शन। और कोन के बाहर आपको कोई भी प्रेशर वेव नहीं देखने को मिलेंगे, तो जो कोन के बाहर का हुआ उसको बोलते हैं जोन ऑफ साइलेंस। सो आई होप बच्चों मुझे कुछ आता नहीं है, मैंने आपको कुछ सिखाने का ट्राई किया है। तो अगर मैं आपको 40 to 50% भी मैं समझा पा रहा हूं तो मैंने अपना काम कर दिया है। आप इसको
समझ रहे हो अच्छे तरीके से, अब आपने किताब में देखो। और ये सारा मैथमेटिक्स में मत पढ़ना है, समझना सिर्फ इतना ही है, जब मैक नंबर लेस देन 1 है तो प्रेशर वेव आगे, प्रोजेक्टाइल पीछे। मैक नंबर 1 है तब प्रेशर वेव और प्रोजेक्टाइल दोनों साथ में, और व्हेन मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है प्रोजेक्टाइल आगे, प्रेशर वेव पीछे। और मैक वेव, मैक कोन और मैक एंगल, यही समझना है। आपको वीडियो पसंद आएगा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।